सुस्वागत। जैसे कि हम कल बात कर रहे थे अपना आज लास्ट जो हम इसका क्या है, इनर चाइल्ड वर्कशॉप मान सकते थोड़ा बहुत। मुझे जितना मैंने अपने आप को अनुभव किया, समझे, क्लासेस वगैरह अटेंड करके, तो इतना इन डेप्थ तो नहीं बता पाई हूँ, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिस करके उस करवाते हैं। पूरा एक एक प्रोसेस प्रोसेस पे तो नहीं गया। तो अभी हम 10 10 लॉज के बारे में, 10 लॉज ऑफ स्पिरिचुअल पेरेंटिंग कैसे होना चाहिए। तो हर पेरेंट्स को अपने खुद के इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना जरूरी है। तो इसका फर्स्ट लॉ है अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव जैसे कि सन बोल सकते, ट्रीज बोल सकते। तो आप फॉरेस्ट में जाते हैं, जंगल में, वहाँ क्या होता है, एक तरह का हमें अनकंडीशनल लव देते, फ्रूट्स देते हैं, तो उसके लिए भी कुछ नहीं चाहत रखते। तो ये लॉ ऑफ ट्रस्ट, हमें ट्रस्ट करना आना चाहिए। लॉ ऑफ टीचिंग बाय एग्जाम्पल, बी एग्जाम्पल। तो हम परफेक्ट बनने के पीछे जाते हैं, जस्ट बी एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बीइंग, बने रहना है। फिर लॉ ऑफ ट्रस्ट के बाद लॉ ऑफ टीचिंग एन एग्जाम्पल है, एंड लॉ ऑफ वननेस। वननेस से नहीं, अब एकत्व में रहना, न्यूट्रलिटी बोला जा सकता, न्यूट्रल में रहना। धीरे धीरे हम मेडिटेशन में आते आते इस चीज को समझने लगते हैं, हम इसको कैसे अपने जीवन में अप्लाई करना, वो हम समझते जाते हैं। इसमें ट्रस्ट में क्या है, आपको एक बी योर सेल्फ, रिस्पेक्ट, कोलैबोरेट, क्रिएट ट्रस्ट। बिल्ड ट्रस्ट, एक दूसरे को विश्वास, विश्वास से ही सब खड़ा है बोलते हैं। और वननेस, एकत्व में रहने का। और लॉ ऑफ मेडिटेशन एंड ट्रुथ, ध्यान और सच्चाई। ट्रुथ इज द क्या है, साइलेंस। सच्चाई जो है एक मौन और मेडिटेशन का एक आउटकम बोला जा सकता है। जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने आप अपने मुंह से झूठ नहीं निकल, क्योंकि हमें ये डर रहता है अंदर से, मैं ये अंदर जो है वो चीज को मैं छुपा के झूठ बोल रहा है। तो हमारे वो अवेयरनेस आता है ना अंदर, हम ये कोई भी व्यक्ति समझ सकता है मेरा झूठ, जो हायर सेल्फ है, मेरा सेल्फ है, जो आत्मा है, वो तो जानता है। ये वाला अवेयरनेस होने से हम लोग साइलेंस ऑफ मेडिटेशन का ये एक आप वो मिरर समझ सकते हैं सच्चाई को। और लॉ ऑफ पर्पस, हम किस पर्पस के लिए हमने ये जन्म लिया है, पर्पस ऑफ लाइफ। इस पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस क्या है, किस कारण हमने ये जन्म लिया है, हम इन्हीं माँ बाप को क्यों चूज किया है, यही तकलीफ दिक्कतें मुझे क्यों हो रहे। तो ये क्या है, देर इज अ पर्पस ऑफ योर लाइफ, आपके लाइफ का पर्पस, मतलब जो हमने सीड डाला है वही आप ग्रो कर रहे हैं। जैसे करनी वैसे भरनी बोला जाता है, जो हम लेके आए हैं वही पर्पस, हमारा सीड सो किया है वही ग्रो करेगा। तो हमें इस रियलिटी को समझना, ध्यान में आने के बहुत समय बाद हमें पता चलता है पर्पस ऑफ लाइफ में क्यों आया हूँ, इस शरीर को इन्हीं के बीच क्यों आया, ये चीज हमें। तो ये सारी चीजें भी आपको स्पिरिचुअल पेरेंटिंग वालों को ये समझ आना चाहिए। और लव पोलैरिटी, पोलैरिटी यानी ड्युअलिटी होती है, एवरीथिंग हैज पोल्स। तो पेयर मतलब एक, वो एक साइड का ऑपोजिट साइड होता ही है, तो ड्युअलिटी बोला जाता है इसको। अपोजिट्स आर आइडेंटिकल इन नेचर, बट वो अलग अलग नेचर के, इसमें देखा जाए तो
आइडेंटिकली आइडेंटिकल रहता है, बट वही हम इन डिफरेंट डिग्री में देखेंगे तो वहाँ अलग हमें अलग अलग पैराडॉक्स दिखने लगते, अलग वे में दिखने लगते हैं। तो ये पोलैरिटी को हमें समझना पड़ेगा। हर चीज ड्यूअलिटी है, इन ड्यूअलिटी में अच्छा बुरा दिन रात जो भी हम पॉजिटिव बोलते हैं नेगेटिव रहेगा, और नेगेटिव आपके अंदर आए तो उसको हम ड्यूअल में लेके उन सबका परे से ऊपर होके हमें न्यूट्रल में आना। तो चीजों को हमें समझना पड़ेगा, लॉ ऑफ पोलैरिटी को। और नेक्स्ट है लॉ ऑफ थॉट वर्ड डीड। आपका जो सोच है, आपका जो बोली है, आपका जो क्रिया कर्म है, क्रिया डीड से नहीं कर्म, क्या होना चाहिए वो आपके ऐसे होना चाहिए, आपके सराउंडिंग में पेंटेड है, आप उन सब चीजों को देख पा रहे, महसूस कर पा रहे, मेरे ये सोच से क्या हो सकता है, मेरे वो वर्ड से सामने वालों को क्या हो सकता है, मेरे ये कर्म से कार्य क्रिया सामने वालों को क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो एक तरह क्या होता है, फुल्ली अवेयरनेस ऑफ योर थॉट, बहुत अवेयर होके जागृत स्थिति में रहते हुए आपका थॉट वर्ड्स, जो भी आप वर्ड यूज कर रहे हैं और जो एक्शन आप कर रहे हैं, तो इन सबको सोचते हुए हमें अवेयर रहते हुए करना पड़ेगा। वो चीज ही आपको इफेक्ट हमें देंगे, ये वाला हमें याद रहना चाहिए। तो इसलिए अवेयर रहना है, जो आप सोच रहे, जो आप बोल रहे, जो आप एक्शन कर रहे, वो चीज आपका कर्म का इफेक्ट देगा। इसका हमें अवेयरनेस, इसका ही हमें जागृति होना चाहिए। तो आप नहीं समझेंगे, कुछ भी बोल रहे हैं आप, क्या होता है हमारा, हम आदत में आ गए बहुत ये चीज, कभी डर का ही सोच रखेंगे, कोई ने किया है तो हमारे साथ वैसे होगा। वर्ड्स को भी हम कभी क्या यूज कर रहे हैं, इतना गलत वर्ड्स यूज करते हैं कभी कभी, उस चीज से हमारा ही इफेक्ट शरीर में इम्पैक्ट होता है। और यूज करने से वर्ड्स आपके शरीर के अंदर बीमारियां बनेगा, ब्लॉकेजेस बनेंगे, अंदर ही अंदर वो एक ब्लॉक्स क्रिएट होगा। तो ये थॉट वर्ड्स और एक्शन ही, आपने फूड लिया वो सेकंड लिया है, इसके अलावा भी ये चीज भी आपको बीमार होने के लिए कारण होता है, और आपको एक पेरेंट, स्पिरिचुअल पेरेंट बनने के लिए ये सब चीज को भी आपको समझना है ये क्या लॉ कहती है। और लॉ ऑफ डेलिबरेट क्रिएशन बाय बिकमिंग चॉइस मेकर। कोई भी डेलिबरेटली मतलब क्या होता है, हम कुछ डेलिबरेटली हम क्रिएट कर रहे बोल रहे हैं, तो आप उसका चॉइस मेकर कैसे बन सकते हैं, उसका लॉ को समझना पड़ेगा। डेलिबरेट क्रिएशन बाय बिकमिंग अ चॉइस मेकर बोला जाता है। मतलब क्या है, उनको ऐसे चीजें, कोई भी हम चॉइस मेकर बनना है तो उसका डेलिबरेट क्रिएशन आपको सोचना पड़ेगा, उसका क्या हो सकता है। यानी इसको हम ले तो कैसे एक जॉयफुल बोलते हैं ना, ट्रीट यूर सेल्फ द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड बाय अदर्स। देखिए हम दूसरों के लिए जो ट्रीट कर रहे हैं, वो अपने आप के साथ भी वही ट्रीट करो। दूसरों के लिए तो हम गलत ट्रीट करते हैं कभी कभी, फॉर एग्जाम्पल ले लो तो उनका कमियां दिख रहा है, उनका कमियां ढूंढते हैं, एक एक लाइन में लग, इसने ये किया वो किया, तो आप उसी को अपने साथ भी ट्रीट करो। हमारे लिए तो मैं तो बहुत अच्छी हूँ, हम जब ध्यान में नहीं है, सच में हम एक स्पिरिचुअल पाथ में नहीं है, स्पिरिचुअल पेरेंट को फॉलो नहीं कर रहे, तो हमें क्या लगता है मैं सही हूँ सब गलत है। तो यहाँ वही बोला जा रहा है, आप अपने आप को जो ट्रीट कर रहे हैं वही दूसरों के साथ भी ट्रीट करना है। तो आप अपने आप को लव योर सेल्फ, आप अपने आप को लव करेंगे एंड यू विल बी लव। तो आप अपने आप को ट्रस्ट करोगे, ट्रीट करोगे अच्छे से, तो दूसरों को भी हम ट्रीटेड, मतलब दूसरे भी हमें अच्छे ट्रीट करेंगे। हम खुद को लव करेंगे तो सामने वाले, मतलब लव इन द सेंस है अनकंडीशनल। लव में आते हम लगता है
ये वाला नहीं है मटेरियलिस्टिक लव, मैं अच्छी हूँ नहीं है। यहाँ अनकंडीशनल लव रिवर्सल। तो अदर्स ऑटोमेटिकली आपको प्यार करेंगे, और आप अपने आप को अच्छा ट्रीट करोगे तो दूसरे भी आपको अच्छा आपके साथ ट्रीट करेंगे। तो आपको कुछ ऐसे कुछ कुछ स्टोरीज के माध्यम से हम बता सकते हैं कैसे इसको हम अपने इसमें ला सकते हैं करके। और नेक्स्ट है यू एज पेरेंट यू योरसेल्फ। आप अपने आप का पेरेंट, अपने आप का खुद का पेरेंट बनो। किसके? आप सपोज इनर चाइल्ड हार्ट में हो तो आप अपने खुद के पेरेंट बनो। तो कैसे? आपका टाइम, क्लैरिटी, इन दोनों तो पेरेंट्स में होना चाहिए, बच्चों को देना बोलते ना। तो पेरेंट्स कैसे बच्चों को केयर करते हैं, जस्ट बॉर्न बच्चा है उसको कितना केयरफुली क्या प्यार से हम रखते हैं, तो ऐसे हमें अपने आप का कोई आत्मा वगैरह जो भी इनर जो अपने यहाँ चल रहा है टॉक्सिक माइंड, उसका पेरेंट बनना है। तो इसमें कुछ बेसिक नीड्स बताया गया। चिल्ड्रन को अटेंशन देना, उनको उनका कांटेक्ट करना, उनका बिलोंगिंग्स के इसमें अटेंशन, और पावर, प्रोटेक्शन, और विड्रॉल एंड चैलेंजेस। रिस्क टेकिंग होता है तो चैलेंज लेना। कोई कोई आपको ध्यान में आते हैं ना, हम इस चीज को समझते हैं तो हमें रिस्क टेकिंग नहीं लगेगा, ध्यान से पहले लगता था रिस्क टेकिंग है, चैलेंज ही लेंगे लगेगा हर चीज को हम ओपनली उसको हम प्रॉपर पेरेंटिंग रिस्पॉन्स। तो क्या करेंगे हम उसको अपने आप स्किल अपने अंदर डेवलप होगा, उसको इजीली हम अपने इसमें अडॉप्ट कर लेते। तो इसमें दोनों चीजों में बताया गया, बिफोर आप कैसे रहते हैं, आफ्टर, या चाइल्ड को अटेम्प्ट, उनको हम कैसे हम रख सकते हैं अंडर अटेंशन सीकिंग में। तो वही कॉन्टेक्ट एंड बिलोंगिंग बोला जाता है। वही हम प्रॉपर पेरेंटिंग है तो क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट फ्रीली टू टीच टू कंट्रीब्यूट, उनको हम बहुत फ्री में उनको फ्रैंकली उनको समझाएंगे, टीच करेंगे, कंट्रीब्यूट कराएंगे, कोई दबाव नहीं है। इसको प्रॉपर पेरेंटिंग रिस्पॉन्स बोला जाता है। तो हम प्रेशर डाल के नहीं, अटेम्प्ट ये करना ही पड़ेगा ऐसे प्रेशर डालते तो वो पेरेंटिंग नहीं है प्रॉपर। रेबिलियन टाइप का वही प्रेशर, कंट्रोलिंग ऑफ अदर्स, पावर दिखाना, मेरा बात मानना ही पड़ेगा, ये प्रॉपर पेरेंटिंग नहीं है। तो आपको चॉइस, नेचुरल आपको कॉन्सिक्वेंसेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताना है, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए वो समझे अच्छे बुरों को, ऐसे थोपना नहीं, पावर नहीं देना, यही करना है। प्रोटेक्शन में क्या, रिवेंज टाइप का नहीं होना चाहिए, प्रोटेक्टिंग होना चाहिए। रिवेंज एक प्रॉपर नहीं है पेरेंटिंग। प्रॉपर पेरेंटिंग मतलब टीच उनको फॉरगिवनेस, प्यार से हर एक को हम माफ करने का आना चाहिए, एक तरह वो फ्री माइंड में रहे। ये चीज हम इसमें देखिए ना, कितना बच्चे बन, आपके बच्चे होने से पहले आपको खुद ये स्पिरिचुअल पेरेंटिंग बनना पड़ेगा, आपके अंदर का हर्ट को ठीक करने। हर दिन हम कंप्लेंट्स में जीते, मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। तो आप खुद के पेरेंट बनोगे अपने आप के, तो आप ऑटोमेटिकली इन पर हर्ट से बाहर है। तब आप अपने बच्चों को भी वो पेरेंटिंग का जो लॉज बोला गया, उस लॉज के हिसाब से सारे आप अपने आप को चेक करेंगे, मेरा कोई चीज में इसको, ये तो छुपा तो नहीं रहा, इसको कहीं मेरे से छूट तो नहीं रहा है। और नेक्स्ट बोलते हैं विड्रॉल, बोलते हैं ना, कोई अंडर अवॉइडेंस, अवॉइडेंस में नहीं होना चाहिए, को अवॉइड नहीं करना है। तो उसको क्या है, ऐसे टीच करना है, हेल्दी ब्रेक्स फ्रॉम वर्क हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन। कोई कुछ काम कर रहे हैं, आप इतना उसके ऊपर एफर्ट डाल रहे, हमें ऐसे चीजें विड्रॉ करने का भी आना चाहिए। हमारी ईगो आएगा, नहीं नहीं हार नहीं मानना। तो हम स्पिरिचुअल प्रॉपर पेरेंटिंग करेंगे,
अपना फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है प्रॉपर पेरेंटिंग का, विड्रॉल करना भी आना चाहिए। हेल्दी ब्रेक्स आपको बच्चों को सिखाना, अपने इनर चाइल्ड को भी ये चीज सिखाना है। कॉन्टैक्ट एंड बिलोंगिंग सिखाना है, पावर सिखाना है, प्रोटेक्शन सिखाना है, विड्रॉल सिखाना है। तो विड्रॉल में वही है हेल्दी ब्रेक्स, और कोई स्ट्रेस वर्क के ब्रेक, मतलब हेल्दी ब्रेक्स फ्रॉम वर्क एंड और स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कैसे बाहर आना। कोई चीज आपको बहुत ज्यादा ये कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, आप लगे रहे हो, इसको मैं नहीं करूंगा तो पता नहीं सोचेंगे क्या क्या, सामने ईगो, तो आप अपने टॉर्चर करते जाते हो अपने आप। तो ये इससे बाहर आने के लिए आपको अपने पेरेंटिंग वाले बात को अपने आप, तो विड्रॉल होना भी हमें करना पड़ता है परिस्थिति और अपने एफर्ट के हिसाब से। तो हार मानने वाले नहीं है आप उसको, मतलब लगता है ना ये तो सही नहीं है, नहीं। स्पिरिचुअल रिस्पॉन्स में, पेरेंटिंग में ये आपको एनर्जी सेविंग हुआ है। जब आपका दिमाग ही नहीं चल रहा है, आप बार बार उसको करने जा रहे हो, ब्रेक मतलब वो फेल होता जा रहा है, तो रिपीटेडली कर रहे हो, आप कूल हो जाओ, थोड़ी देर उसको विड्रॉ करो, फिर अपने माइंड को उस पे ले जाके कॉन्टैक्ट बिलोंगिंग पावर प्रोटेक्शन को ये करें, विड्रॉल को भी आप करेंगे। तो आपको चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो रिस्क, रिस्क टेकिंग, तो पहले रिस्क टेकिंग होगा जब आप प्रॉपर पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप समझोगे, तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज ऑफर, अपॉर्चुनिटीज टू बिल्ड स्किल्स, स्किल्स को बिल्ड करने का अपॉर्चुनिटी आप अपने आप अपने अंदर से ही आएगा। इसको हम पहले रिस्क बोलते थे, अब हम कोई भी चैलेंज से पीछे नहीं हटते। देखिए यहाँ विड्रॉल वाला वर्ड यूज कर रहे हैं, तो एक अनहेल्दीनेस से बाहर आने के लिए या चैलेंज को एक्सेप्ट करना, तो वो अपॉर्चुनिटीज को वेट करना, आपने विड्रॉ किया, नेक्स्ट चैलेंज लेना है, तो अपॉर्चुनिटी का कोई ऐसे आपका फेवर में है टाइम, उस टाइम में फिर वो कर सकते। इस हिसाब से हमें अपने आप को ये करके अपने पेरेंटिंग तो करते हुए, इनको समझते हुए, अपने अंदर का सेल्फ जो इनर चाइल्ड हर्ट हुआ है उसका पेरेंटिंग करना है हमें, उसको प्यार से, यहाँ यही वाला चीज अपने बच्चों में, अपने समाज में, अपने प्रोफेशनल में भी आप अप्लाई कर सकते। पहले आप अपना हर्ट को ठीक करेंगे, जो छुपा हुआ है, अंदर दबा के रखे है, वो डरा हुआ सहमा हुआ आपके माइंड में बैठा है। तो आप इसको, इनर चाइल्ड को कैसे वैलिडेट करेंगे, नर्चरिंग डिसिप्लिन, उसको एक नर्चरिंग मतलब बहुत केयर करना प्यार से, एक पौधे लगाते तो कितना अच्छे प्यार से उसको केयर करना रहता है, नर्चरिंग करना रहता है। कोई भी वोंड है, ऊंड ऊंड आपके अंदर है, इनर चाइल्ड में, चाइल्डिश का कोई भी चीज का, तो उसको समझ के उसको किस मिस कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग में वो पकड़ के बैठा है, उसको प्यार से समझाते हुए वो वोंड को हील करना है। हाँ, इसमें बताया गया वैलिडेट कैसे करना है आपका इनर चाइल्ड हर्ट का। विजुअलाइज यूर सेल्फ होल्डिंग योर इनर चाइल्ड, उसको आप विजुअलाइज करेंगे, आपका इनर चाइल्ड आप लेके कैरी कर रहे हो हर्ट को। देन विजुअलाइज सेफ स्पेस फॉर योर इनर चाइल्ड, तो आप इसको वैलिडेट करना, समझना है मैं कितने हद तक हर्ट हुआ हूँ, कितने में दर्द में हूँ, तो उसको वैलिडेट करना है। उसको वैलिडेट यानी कोई भी हम मशीन का करते हैं ना, इसका क्या है, तो हम अपने आप को वैलिडेट करेंगे या इस इनर चाइल्ड हर्ट से बाहर आने। तो क्या चीज को आपने होल्ड करके रखा है उसको आप अपने आप विजुलाइज करेंगे। फिर सेफ स्पेस फॉर योर इनर चाइल्ड, उसके लिए एक मैदान बनाएंगे, स्पेस बनाएंगे, विजुलाइज करेंगे, ये अभी हम, मैं इससे बाहर ला रहा हूँ, आप उसको एक तरह अंदर से बोलना, मैं आई एम विथ यू।
देन टेल योर इनर चाइल्ड, अपने अंदर के जो हर्ट चाइल्ड है ना, उसको बोलना है, मैं आपके साथ हूँ, आप आपको कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ हूँ। तो अब उसके साथ एक बॉन्डिंग, तो उसको अकेलापन से, यानी एक एनर्जी, ये जो बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहे हैं, अवेयरनेस से हम बोल रहे हैं आपके इनर चाइल्ड, अपना जो भी इनर चाइल्ड हर्ट है उसको। तो ये क्या बोल रहे हैं, आत्म जागृति, एक आत्म साक्षात्कार में रहते हुए हम उसके साथ बात कर रहे हैं। फिर देन आप अपने इनर चाइल्ड को, आस्क योर इनर चाइल्ड इफ देर आर एनी फीलिंग्स दे आर विलिंग टू शेयर, कोई भी फीलिंग है तो आप उनसे बात करना है इंटरनली, कोई हर्ट्स है, कुछ फीलिंग है तो उसको शेयर करो, आप शेयर करना चाहते हो, रिक्वेस्ट करना है, आपके हर्ट मतलब ये चीज आपके और उसके बीच का कन्वर्जेशन है। ये अवेयरनेस वाला एक हर्ट वाला चैट, हर्ट वाले चैट अंदर छुपा हुआ है। अब उसके लिए ही हम ये पूरा समझ रहे इनर चाइल्ड को कैसे उनके दर्द से बाहर, वो सालों सालों से हर्ट पे इतना वो गांठ बना के रखे अंदर। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करना है, आप अपना फीलिंग्स को मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, देन लेट योर इनर चाइल्ड नो दैट देयर फीलिंग्स आर वैलिड एंड यू आर लिसनिंग, उनको ऐसे कॉन्फिडेंस दिलाए आप, आपका इनर चाइल्ड को आप मुझे फीलिंग को शेयर कर रहे हो, मैं बहुत बहुत सिल्ली रहेगा, लेकिन वो पकड़ के बैठा है, हर्ट बन बहुत बड़ा ऊंट गांव बना लिया, लेकिन सुनने में जो हेल्दी है उनको सुनने में लगेगा ये बात तो बहुत सिल्ली, बट उनके उस हर्ट से बाहर लाना है तो हमें बहुत प्यार से कॉन्फिडेंसली उनको कॉन्फिडेंस में लेके मैं सुन रहा हूँ, ये दिखाना, मैं आपका हर्ट को सुन रहा हूँ। देन थिंग्स टू योर सेल्फ, से थिंग्स टू योर सेल्फ यू वांटेड टू योर पेरेंट्स टू टेल यू, तो आप ऐसे चीजें अपने आप को बोले, आप अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं जैसे, तो आप ऐसे ये चीज को अपने आप में ये करेंगे, जो जो आप फीलिंग्स को बता रहे हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऐसे में आपको, बच्चे को क्या होता है, पेरेंट्स से प्रोटेक्शन है, गार्ड है हर चीज के लिए, बचपन से लेके कुछ उम्र के बाद शेयर नहीं करते, अंदर दबा के रखते, वो बात अब उनको खुल के ये आएगा, मैं अपने पेरेंट्स के साथ बता रही हूँ, तो आप अपने आप बोलते जाएंगे, पेरेंट्स के साथ भी कोई हर्ट है, उन्होंने मुझे बोला, वो लेके कैरी कर रहे हो, कोई आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके नेबर हो सकता है, कोई आपके साथ गलत ये किया हो सकता है, बैड टच का हो, स्कूल में कॉलेज में कहीं पे भी हुआ हो, तो आप उस बात को पेरेंट्स के सामने भी शेयर करे नहीं रहते, तभी वो अंदर आपको हर्ट बन के वोन बन के आपको परेशान कर रहा रहता है। तो इसको फिर आपको गिव यूर इनर चाइल्ड, आपके इनर चाइल्ड को चांस चांस देना है टू फील एनीथिंग विदाउट जजमेंट, तो उसको हमें इनर चाइल्ड को चांस देना है विदाउट एनी जजमेंट, वो हर चीज आपके सामने शेयर करे, ये जो आप और उसके बीच का। देन फाइनली उनको बोलना है व्हाट हैपेंड वाज नॉट देयर फॉल्ट, तो उसको एक रियलाइज करना है क्या हर हर हिम, उनको लड़का लड़की को जो भी हुआ है वो सच में गलत था, सही था, वॉज नॉट देयर फॉल्ट, उसमें कोई पेरेंट्स का भी गलती नहीं है, वो रियलाइज करना, जब हम पेरेंट्स को सामने रखेंगे, उनका विदाउट जजमेंट में आप अपना हर हर्ट को शेयर कर रहे हैं, तो अब रियलाइज करना वो उनका फॉल्ट भी नहीं है, कोई परिस्थिति के कारण उन्होंने आपके साथ ऐसे बिहेव किया होगा, वो पेरेंट्स हो सकता है, सिबलिंग बोले, कोई भी व्यक्ति आपको करा, आप कैरी करके उसको ओन बना के चल रहे हो, उसी समय आप उसको क्लियर कर सकते थे, कब बोलूंगी तो पता नहीं क्या सोचेंगी फियर से, तो अब आप उनको क्या करना पड़ेगा, वो लॉज अप्लाई करना, उनको लेट गो, उनको फॉरगिवनेस करना है, मैं क्योंकि आप अपने
खुशी के लिए आप उस हट से बाहर, दर्द आपको, एक घाव लगी है, चलते चलते आपको पैर में टोकर लग गया, उस टोकर को आप रोज खरोचोगे, उसके ऊपर कुछ उंगली से, नाखून से आप ये करोगे, वो बढ़ता जाएगा। तो उसको आप प्यार से उसको नर्चरिंग करेंगे तो क्या होगा, हील होगा। तो आप इसमें ये सारे पॉइंट्स बताए, इसके हिसाब से आप अपने हर्ट से बाहर आ सकते। तो आप अपने आप को इसका प्रोसेस कराती हूँ मैं, एक दिन कराया था, नाजी करें। तो आप अपने आप को सेल्फ नर्चरिंग करते हुए अपने इनर हार्ट से बाहर आ सकते। चलिए अभी ध्यान करते हैं। ध्यान तो आप मान आज तो इस पे ही करेंगे, मैं एक गाइड करूंगी थोड़ा, तो आगे आप इसको कंटिन्यू करें। तो यही विजुलाइज करिए, आपके कोई भी देख रहा है सुन रहा है वीडियो को, आपके मन में कुछ भी हर्ट आप लेके कैरी कर रहे हो तो आप इसको करेंगे ना, बहुत अच्छा फील करेंगे। किसी के मन में तो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनके लिए भी आप इसको रिपीटेडली करोगे तो आपका इसका रिजल्ट धीरे धीरे मिलेगा। चलिए बैठिए ध्यान में, रिलैक्स होके सुखासन में बैठेंगे कंफर्टेबल। इसमें धीरे धीरे अपने शरीर को चेक करिए, कोई तनाव तो नहीं है। रिलैक्स योर होल बॉडी, पूरा शरीर में कोई भी तनाव ना हो। लंबे लंबे सांसें लीजिए, मुंह से छोड़ दीजिए, 3-4 बार रिलैक्स करिए अपने बॉडी को। आप अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। हर्ट चाइल्ड, दुखी वाला जो पार्ट है, कोई भी आपके जीवन में आप पकड़ के रखे तो उसको, उसके साथ जुड़ रहे, तो उसको विजुलाइज करिए। तो उसके लिए आप स्पेस बनाइए। तो मैं आपके साथ हूँ, आपके इनर चाइल्ड, हर्ट वाले पार्ट, हर्ट वाले जो दबा के रखे सिचुएशन को विजुलाइज करें, उनको सेफ स्पेस जगह बना दीजिए उनके लिए। अभी आप और इनर चाइल्ड के बीच में बातें, तो आप उनके साथ टेलीवर इनर चाइल्ड को आप बताइए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर उनसे पूछिए, आप अपना फीलिंग को मेरे सामने शेयर कर सकते हैं, बेझिझक, जो भी हर्ट है उसको शेयर कर सकते। तो उनका फीलिंग को आप ये करिए, वो शेयर कर रहा है, आप बहुत प्यार से सुन रहे हैं। तो आप अपने कोई, किस रिलेटेड आपका हर्ट है, पेरेंट्स के साथ का है या कोई के भाई बहन के साथ है, तो आप उनके सामने अपने अंदर योर सेल्फ आप अपने आप बोलते जाइए, आपके पेरेंट्स क्या आप चाहते थे, क्या करने से मैं आपके मन में वो नहीं रहता, उस वाले कन्वर्जेशन आप करें। धीरे धीरे आप अपने जो भी
हार्ट से। कोई जजमेंट के बिना आप उनको सुनते हुए, उनका गलती नहीं है, मैंने उसको क्या ही किया, वो अपने पर्सनल कुछ परेशानी से ऐसे बताया, ऐसे किया है करके आप बहुत ये लॉज के बोला अनकंडीशनली, हार्डली उनको आप अपने इनर चाइल्ड को नर्चरिंग करते हुए उनको आप क्षमा करते जाएंगे, माफ करते जाए धीरे धीरे, निश्वासों के साथ। म्यूजिक के साथ कंटिन्यू।
सकते बहुत खुश है आपका भी करना चाहिए। एक वाला होगा आए खुशी